चलिए देखिए इंपॉर्टेंट और कैसे एग्जाम स्ट्रैटेजी है इसमें हम लोग एक बार में डिस्कस करते हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए आपको, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि किसी भी चैप्टर का क्या क्या जानना है आपको। जर्नल एंट्री, जैसे जर्नल एंट्री इशू ऑफ शेयर्स का क्या होता है, ठीक है। फॉरकास्ट का क्या है, और अदर देन क्या, जब मशीन लेते हैं और उसको क्या करते हैं, शेयर्स इशू कर दिया प्रेफरेंस उसका। फिर है फॉर्मेट बैलेंस शीट का क्या है, ठीक है। फिर हमको और क्या जानना चाहिए कि उसका कोई चार्ट अगर है इंपॉर्टेंट है ना, जैसे थ्योरी वाला पढ़ रहे थे कोई चार्ट है क्या, जैसे टाइप्स ऑफ शेयर्स का, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल है ना, ये सब, ठीक है। और हमको क्या लिखना है, फॉर्मेट हो गया, मेथड हो गया, चार्ट हो गया, फॉर्मूला जैसे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का है ना, अलग अलग वैल्यूएशन, कैसे एक एवरेज प्रॉफिट मेथड है, फिर सुपर प्रॉफिट मेथड है, कैपिटलाइजेशन वाला है, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, उसमें भी दो पार्ट है, एवरेज और सुपर प्रॉफिट, और एक क्या है एन्युटी वाला। तो चार है तो उसका फॉर्मूला क्या क्या है। इसी तरह शेयर का भी है ना, डिविडेंड वाला, यील्ड मेथड है, कि अर्निंग्स पर शेयर वाला अर्निंग मेथड है। तो क्या है फॉर्मूला, क्लियर हो गया सबको। फॉर्मूला जानेंगे तो इजीली बना लेंगे। तो हम लोग क्लास में कवर भी कैसे किए, बेसिक क्वेश्चन पहले किए, फिर हम लोग धीरे धीरे लेवल बढ़ाए, है ना। तो उसी तरह से आप भी प्रैक्टिस करिए बेसिक क्वेश्चन और फिर। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या हो गया, एक तो शेयर्स है ना, शेयर्स कंपनी एंड इट्स टाइप्स, ठीक है। कंपनी उसका टाइप्स, कंपनी फीचर्स टाइप्स, ठीक है। कंपनी फीचर टाइप्स, फिर शेयर्स में आइए, शेयर उसका टाइप्स, ठीक है, और उसका टाइप्स हो गया। फिर टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है, जो आप लिख भी लिए हैं कुछ है ना, लिख लिए ना, ठीक है। फिर देखिए कंपनी, फिर क्या है शॉर्ट नोट्स में और भी आप लिख सकते हैं बुक बिल्डिंग प्रोसेस। बुक बिल्डिंग प्रोसेस ये क्या था, जब हम लोग शेयर का प्राइस या सिक्योरिटी का प्राइस कैसे तय करते हैं, बिड क्या करते हैं, बिड क्या होता है, बोली लगवाते हैं ना, तो एक प्राइस फिक्स करते हैं। तो डिमांड के बेसिस पे जब प्राइस फिक्स किया जाता है, जो हमारा है ना चैप्टर 2 में है ना, कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस ऑफ बुक बिल्डिंग, शॉर्ट नोट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयर्स एंड डिबेंचर्स। फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट लिखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन आ सकता है। डिबेंचर टाइप लिखिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स उसका टाइप, प्रेफरेंस शेयर उसका टाइप लिखिए। फिर एक्सप्लेन क्या, गुडविल उसका मेथड्स, ऑब्जेक्टिव्स, पहले हम बोले सब चैप्टर का ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंट है। शेयर्स, ठीक है, उसका वैल्यूएशन का मेथड्स, ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। फिर फॉर्मेट किसका, बैलेंस शीट का, प्रॉफिट लॉस अकाउंट का, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। फॉर्मेट कैश फ्लो स्टेटमेंट का भी आपको जानना है। कभी कभी सिर्फ क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन करिए, तो एक्सप्लेन में सिर्फ स्टोरी लिखिए तो नहीं चलेगा ना, फॉर्मेट में देना चाहिए ना हम लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट चैप्टर में ये हम लोग कर लिए वैल्यू एडेड स्टेटमेंट को देखिए, शॉर्ट नोट्स लिखिए। तो वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, फिर मार्केट वैल्यू एडेड, और लास्ट क्या है, शेयर होल्डर वैल्यू एडेड, शॉर्ट नोट्स के लिए, ठीक है। लिखिए सर, ठीक है। 4 अच्छा, जर्नल एंट्री शेयर्स का भी है ना, शेयर्स का इशू का जो हम लोग बार कर रहे हैं, है ना, ठीक है। फिर अमलगमेशन का लिखिए, एक्सप्लेन अमलगमेशन, इसमें क्या क्या एक्सप्लेन करेगा लिखिए। एक्सप्लेन में ऑब्जेक्टिव्स भी बताइएगा, ठीक है। फॉर्म्स फॉर्म्स, टाइप्स ऑफ अमलगमेशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ठीक है, लिखिए इतना। चलिए नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है होल्डिंग और सब्सिडियरी वाला, इसका हम लोग बात किए, क्या एक्सप्लेन करना है आपको, क्या होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी या AS 21 में कैसे हम लोग बनाते हैं, किस तरह से हम लोग ये अकाउंटिंग करते हैं। आप लोग लिखिए चलो क्वेश्चन क्या लिखे थे बताइए तो। हाँ बोलिए, एक्सप्लेन होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनीज, इसमें हम लोग क्या क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, फॉर्म्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, फीचर्स, ऑब्जेक्ट्स, टाइप्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज, टाइप्स ऑफ सब्सिडियरी होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखे थे, एक्सप्लेन प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। इसका लेकिन आप अभी हम लोग देखेंगे ना प्रीवियस ईयर का, तो आप देखिएगा बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सा प्रैक्टिकल वाला, शायद हम लोग सॉल्व किए ना, ठीक है, देखिएगा, ठीक है। फिर एक और लिख लीजिए जर्नल एंट्री, सिर्फ जर्नल एंट्रीज भी आ सकता है कि बताइए जर्नल
बनाने के लिए, है ना? ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, तो जर्नल एंट्री वाला भी हो गया। चलिए नेक्स्ट, एज जरूर लिखना है। जैसे कैश स्टेटमेंट है तो एज क्या है 3, एवल्यूएशन है तो एज क्या है 14, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो एज क्या है 21, और किसके द्वारा इशू हो रहा है ये सब? आईसी। कितना लिखिएगा तो ना प्रैक्टिकल हो जाएगा आंसर, नहीं तो क्या बस व्हाट इज वाला मतलब क्या होता है बस उतना ही लिखेंगे तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, है ना? चलिए नेक्स्ट, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। क्या है इसमें क्वेश्चन? इससे लिक्विडेशन ऑफ कंपनी तो क्या लिखेंगे? छोटा सा इंट्रोडक्शन, मीनिंग, मोड्स और क्या हम लोग लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ठीक है, मीनिंग, मोड्स और लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। और आपको याद होगा कि कौन सा इसमें कौन सा फॉलो होता है भैया? इंट्रांसी एंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? दापोर 2016 है ना ये? ठीक है, इसमें भी चार्ट है कितना तरह का होता है वो सब कर लेना। लास्ट है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो ये तो हम लोग अभी डिस्कस कर ही लिए। क्या है कि कॉर्पोरेट फाइनेंस हम लोग अपना प्रेजेंट करते हैं, प्रिपेयर करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर एनुअल रिपोर्ट क्या होता है? कंपनी इशू करती है अपना एनुअल रिपोर्ट, उसके अंदर ये चीजें होनी चाहिए, है ना? जैसे बात की डायरेक्टर्स रिपोर्ट होनी चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होने चाहिए, है ना? फिर हमारा क्या होता है उसमें जो हम लोग CSR रिपोर्ट होता है, और भी जो चीजें जरूरी। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन एनुअल रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना? तो जो अभी इंपॉर्टेंट लिखे थे, बोर्ड रिपोर्ट भी शॉर्ट नोट के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड रिपोर्ट। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर है? और बाकी जो चीज आप नहीं भी बोल रहे हैं वो भी कर लेना चाहिए। कब? अगर टाइम है तो उसको भी देखना चाहिए, और प्रीवियस ईयर का तो जितना है सब देखना चाहिए। अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, ठीक है। तो एग्जाम का प्रिपरेशन के लिए फिर कैसा करना चाहिए आपको कि प्रैक्टिकल के लिए लिखिए। प्रैक्टिकल के लिए लिखिए तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है? प्रैक्टिकल के लिए लिखिए